एक युवा नेत्री मेनका साहनी जी हैं, उनसे बात करेंगे कि ये वर्तमान बिहार की जो राजनीति है और बिहार में जो आने वाला चुनाव है उसमें इनकी पार्टी की क्या स्थिति रहेगी। मैडम, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। नमस्कार, मैं मेनका साहनी पटना से बिलोंग करती हूँ और मैं एक असली देसी पार्टी के माध्यम से जुड़ी हूँ और काफ़ी समय से जुड़ी हुई हूँ और मैं इस बार एमएलए का चुनाव लड़ूंगी। किस स्थान से लड़ूंगी ये हमारे पार्टी डिसाइड करेंगे, लेकिन अब मैं ये ठान चुकी हूँ कि मैं इस बार एमएलए का चुनाव लड़ूंगी। बिहार में जो वर्तमान सामाजिक स्थिति है, राजनीतिक स्थिति है, उसमें आपकी पार्टी किस समीकरण पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है? देखिए, हमारी असली देसी पार्टी जो समीकरण लेकर चल रही है वो समाज के कल्याण के लिए है। समाज के कल्याण अगर हम देख रहे हैं तो जिस स्तर से होना चाहिए वो उस स्तर से हो नहीं रहा है। अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं की स्थिति भी अभी भी दयनीय है, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई नहीं है। बहुत सारे अभियान चलाए जा रहे हैं, बहुत सारे फंडिंग किए जा रहे हैं, लेकिन पूर्णतः उनको लाभ पहुंच नहीं रहा है। उसके लिए भी एक स्ट्रैटेजी होना चाहिए जो कि नीतीश कुमार सरकार जो दे रही है, उस स्ट्रैटेजी को लोग क्यों नहीं पूरी तरह से उस तक पहुँच पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर युवा की बात करें तो युवा को जितने लालच दिए जाते हैं कि आपको इतने सारे जॉब्स दिए जाएंगे, इतने सारे वैकेंसीज़ आएंगे, तो वो वैकेंसीज़ भी पूरी तरह से नहीं आ पाती हैं। कहीं ना कहीं क्लाउज लग जाते हैं। यहाँ तक कि यूपीएससी लोगों को भी वो चीज़ें फेस करनी पड़ती है, बीपीएससी लोगों को फेस करनी पड़ती है। यानी इतने हाई लेवल के अधिकारी पदाधिकारी बनने वाले जो युवा हैं उनको भी सही तरीके से चीज़ें नहीं मिल पा रही है। और फंडिंग की बात करें तो लोग युवा बहुत बुरी स्थिति में अपनी ज़िंदगी को जीते हैं और अपने लिए एक सपना तैयार करते हैं, लेकिन उनको सपने पूरे नहीं होते हैं और फिर से वो युवा घर में जाकर के बैठते हैं और बेरोज़गार हो जाते हैं। तो उस पर भी सरकार को एक अच्छी पहल करना चाहिए जो कि नहीं हो पा रही है। तो हमारी पार्टी के माध्यम से ये चीज़ें होगी। अभी भारतीय जनता पार्टी के जो वित्त मंत्री और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने अपने ट्विटर से एक सड़क का वीडियो डाला। वह वीडियो डाला कि यह सड़क बिहार में है, लेकिन वह वास्तव में पता चला कि वह गुजरात का है। इस तरह की जो राजनीति हो रही है, इस राजनीति पर आप क्या कहेंगी? देखिए, इस तरह की राजनीतिक फेक राजनीतिक है और ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये हमारे समाज में समाज को दयनीय करेगी। ठीक है, ये कहीं किसी भी तरह से ये सही नहीं माना जाएगा। फेक न्यूज़, फेक चीज़ें किसी भी स्तर से सही नहीं मानी जाती है और जो भी मीडिया प्लेटफॉर्म है उन लोगों को सोचना चाहिए कि फ़ेक न्यूज़ को ज़्यादा डेवलप ना करें, ज़्यादा शेयर ना करें, उसको होल्ड करें और चीज़ें समझें तभी जाकर के उसको शेयर करें। बिहार से युवा लगातार पलायन कर रहे हैं। शिक्षा के लिए पलायन करें या रोजगार के लिए पलायन करें, लेकिन पलायन हो रहा है, सरकार से रुक नहीं रही है और सरकार रोज़ ढोल पीट रही है कि मैं विकास कर रहा हूँ। फिर यह कैसा विकास है? देखिए, जो भी शिक्षा के लिए पलायन कर रहे हैं वो उनकी मजबूरी है और उस मजबूरी को हमारा बिहार सरकार नहीं फुलफ़िल कर पा रही है, तभी वो पलायन कर रहे हैं। अगर उनको सारी चीज़ें अपने घर में एक छत के नीचे मिल जाए तो वो पलायन क्यों करेंगे? तो कहीं ना कहीं हमारे शिक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो हमारे बिहार में दयनीय स्थिति है। उस चीज़ को सुधार करने के लिए एक अच्छे सरकार की ज़रूरत है, एक अच्छे मुख्यमंत्री की ज़रूरत है जो कि हमारे बिहार को अभी तक नहीं मिला है। जो भी कुछ डेवलपमेंट हुई है, जो भी नेता अभी बैठे हुए हैं, जो भी पद प्रतिष्ठित लोग बैठे हुए हैं, हमारे
समाज में अपने अधिकार पोस्ट को लेकर के उन लोगों का जो दायित्व है वो अपने दायित्व को सही तरीके से नहीं निभा पा रहे हैं। अगर वो निभाते तो इतनी दयनीय स्थिति नहीं होती। अभी भी देखा जाए तो हर मंदिर के गेट पे आपको 200 भिखारी मिल जाएंगे, जो कि नहीं होना चाहिए। हम गरीबों के लिए क्या कर रहे हैं? अगर करते तो हमारे मंदिर के गेट पे 200 भिखारी नहीं रहते। ठीक है, छोटे छोटे बच्चे से बाल श्रम करवाए जा रहे हैं, तो उन लोगों के लिए भी कुछ न कुछ अगर किए होते तो ये स्थिति नहीं होती। अगर किए हैं तो फिर उन लोगों को लाभ क्यों नहीं मिल रहा है और वो उस लाभ को पाने के लिए क्यों नहीं समर्थ हैं? एक तरफ एनडीए गठबंधन और दूसरी तरफ यूपीए का गठबंधन, जिसको महागठबंधन भी लोग बोलते हैं, इन दोनों गठबंधन के जो बड़े नेता हैं, सत्ता में रहे हैं, इन लोगों के बीच आप अपनी उम्मीदवारी किस तरह से देखती हैं? देखिए, गठबंधन तो बात की चीज़ है, लेकिन जो आपसी गठबंधन करते हैं तो उनकी अपनी एक पहचान होती है। अगर वो अच्छा काम करते हैं और अच्छी उम्मीदवार लाते हैं तो गठबंधन कोई बुरी चीज़ नहीं है, गठबंधन होना चाहिए, ठीक है। लेकिन उनकी जो भी प्रतिनिधि हैं वो कैसा हैं, कैसी उनकी छवि है समाज में, और कैसे क्या वो समाज की कल्याणकारी की बात कर रहे हैं, क्या कल्याण हो सकता है उनके गठबंधन से या नहीं, इस पे डिपेंड करता है। मैं गठबंधन के विषय में ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, क्योंकि गठबंधन जो चीज़ें हैं वो एक सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम है, वो सिस्टम कहीं ना कहीं जा कर के होती है। ये दोनों गठबंधन के बीच में आप अपना जो उम्मीदवारी दे रही हैं, वो उम्मीदवारी किस तरह से तय कर रही हैं, किस बेस पर कर रही हैं? देखिए, इसमें मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं किनके साइड मेरा गठबंधन होगा, ये मैं अभी नहीं कह सकती हूँ, ये हमारा पार्टी डिसाइड करेगा, ठीक है। हम अपने स्वतंत्र विचार को लेकर चल रहे हैं कि हम इस पार्टी में आए हैं और इस पार्टी के माध्यम से जो आगे चलेंगे वो समाज कल्याण के लिए चलेंगे। अगर हम समाज कल्याण के लिए सामर्थ्य हैं और हमारे अंदर वो जज्बा है तो हम करके दिखाएंगे। हमारी पार्टी चाहे जितनी ऊंची जाए उसके साथ हम चलेंगे, ठीक है। रही बात गठबंधन की, तो वो समय तय करेगा कि हमारा किसके साथ गठबंधन होगा या नहीं होगा। अभी हाल में देश के प्रधानमंत्री बिहार आए थे, उन्होंने 50,000 करोड़ रुपए का तोहफा दे करके गए हैं। इस तोहफा के बाद भी बिहार का विकास पूर्ण रूप में नहीं हो पा रहा, इस पर आपका क्या राय? देखिए, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट तोहफा के रूप में देती है स्टेट गवर्नमेंट को, वो एक करप्शन का शिकार हो जाता है। वो पूरी तरह से जनता तक नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि हमारे जनता और गवर्नमेंट के बीच में बहुत सारे बिचौलिए पाए जाते हैं। इन सारी बिचौलियों को अगर देखा जाए तो ये स्टेप पर, हर स्टेप पर ये लोग हैं, ठीक है। तो इसलिए उन तक नहीं पहुंच पाती है। अगर सरकार में शक्ति होती तो वो डायरेक्ट जनता तक पहुंचा सकती थी। बहुत सारे माध्यम हैं, अकाउंट्स में डाल सकती थी बहुत सारे फंडिंग डायरेक्ट। तो वो उस तरह के सिस्टम जनरेट करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। उस तरह के सिस्टम नहीं रहेंगे तो ये बिचौलिए फ़ायदा उठाते रहेंगे, चाहे वो 50,000 करोड़ दे दें या 50 लाख करोड़ दे दें, उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। बिहार की सरकार महिला सशक्तिकरण कर रही है, महिला संवाद कर रही है, उसके बावजूद जो हमारी लड़कियां हैं उनके साथ सामूहिक रेप या अन्य ऐसी घटनाएं घट रही है जिससे लड़कियां या युवतियां, महिलाएं सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं। इस पर महिला का जो सुरक्षा है उस पर आपका क्या राय है? देखिए, महिलाएं तो अभी तक सुरक्षित नहीं हैं, ये तो 100% सही बात है। लेकिन महिलाओं को भी इसमें बहुत बड़ी कदम उठाने चाहिए। सरकार जो कदम उठा रही हैं उसको उनको तक फ़ायदा नहीं जा पाती है। इसमें महिलाओं को भी अपना चुनाव सही जगह करना चाहिए। वो अशिक्षित लोगों को चुनाव में खड़ा ना करें। वो अपने वोट से ऐसे प्रतिनिधि चुने जो महिला का कल्याण के बारे में सोचता हो। वो अंधों की तरह वोटिंग ना करें। वो ये देखें कि हमारे समाज में जो खड़े हैं, जिनको हम वोट दे रहे हैं, क्या वो एजुकेटेड हैं, क्या वो महिलाओं के लिए कुछ कर सकते हैं, तभी आप उनको वोट दीजिए। अदरवाइज़ आप नहीं दीजिए।
ऐसा है, अगर आप एजुकेटेड लोगों को नहीं खड़ा करेंगे तो फिर बिहार का कल्याण कैसे हो सकता है? फिर वो महिलाओं के लिए क्यों सोचेंगे? महिलाओं को आगे आना बहुत ज़रूरी है। महिलाओं का दुख दर्द महिलाओं से ज़्यादा अच्छा कोई नहीं समझ सकता है। आपने कहा शिक्षित उम्मीदवार होना चाहिए। बिहार का मुख्यमंत्री एक इंजीनियर है, उसके बाद भी महिलाएं असुरक्षित है, तो फिर शिक्षित उम्मीदवार महिलाओं को सुरक्षित कैसे कर सकता है? देखिए, शिक्षित होना एक क्राइटेरिया है, लेकिन अगर पॉलिटिक्स में कोई भी मुख्यमंत्री या फिर मंत्री बनते हैं तो वो शिक्षा को साइड रख करके अगर अनैतिक रूप से काम करते हैं तो उनके लिए शिक्षा व्यर्थ हो जाती है। शिक्षित उम्मीदवार तो वो चुने हैं, ठीक है, नीतीश कुमार जी शिक्षित हैं, लेकिन वो अनैतिक तरीके से काम कर रहे हैं, ठीक है, उनकी काम में नैतिकता दिख ही नहीं रही है। अगर नैतिकता दिखती तो इतने सारे रेप केसेस, इतने सारे मर्डर्स नहीं होते। दिन दहाड़े लड़कियां स्वतंत्र रूप से नहीं हैं, अभी भी कॉलेजेस में, अभी भी रोड पे, सड़कों पे 9 बजे रात में, 7 बजे रात में, बहुत ज़्यादा रात नहीं उसको कहा जा सकता है, लेकिन रेप केसेस हो रहे हैं। तो शिक्षा एक क्राइटेरिया है, लेकिन नैतिकता होनी चाहिए, ठीक है, वो भी नहीं है। तो हमारे मुख्यमंत्री के पास वो भी चीज़ें नहीं हैं। अगर होती तो इतने सारे कांड्स नहीं होते। अभी आप असली देसी पार्टी के युवा नेत्री सह प्रवक्ता को सुन रहे थे, जो यूपीएससी की तैयारी भी कर रही हैं और आगामी बिहार विधानसभा चुनाव भी लड़ेंगी। इनके नज़र में महिलाएं असुरक्षित इसलिए है कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो नैतिक रूप से अपनी जिम्मेवारी, जवाबदेही का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। साथ ही यह कहना लाजमी होगा कि यहाँ के जो आम लोग हैं, युवा हैं, वह भी युवतियों के प्रति, महिलाओं के प्रति बेहतर भाव नहीं रखते हैं, इसलिए घटनाएं घटती हैं। अभी हाल ही में आपने देखा कि पीएमसीएच में एक लड़की आती है जिसके साथ किस तरह से दानवतापूर्ण कार्य किया गया था, जो घोर निंदनीय है। मैडम, आपने जो समय दिया उसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू, आपको भी। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे जो मुद्दे होते हैं उस मुद्दे पर आप अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें, ताकि हमारे हौसले बुलंद हों और आपके पास हर एक मुद्दे पर लोगों से चर्चा करके आप तक सही बातों को पहुंचाने का काम करते रहें। धन्यवाद।